let fx equal to e power x plus e power minus x upon 2, where x is real number, and let f power k a denote the kth derivative of f evaluated at a, then what is the value of f tenth at 0? और यहाँ पर नोट करके उन्होंने बताया कि जो ऑप्शंस में दिख रहा है, दिस इज द फैक्टोरियल नोटेशन। जैसा कि मैंने कई बार मैं क्लास में भी बताता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, और कई वीडियोज में भी मैंने रिकॉर्ड किया है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है हमारे पास में, जिसको हम यूलर्स फार्मूला बोलते हैं। यूलर्स फार्मूला ये रहता ई पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू रहता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। दोनों का एडिशन करते हैं तो हमें मिलता है ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा, और यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 आई। अब अगर हम इनको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रिक बताए हैं कि डायरेक्टली साइन साइन हाइपरबोलिक थीटा ई पावर थीटा माइनस ई पावर माइनस थीटा अपॉन 2 आता है। मीन्स साइन वाले फॉर्मूला में आई रिमूव हो जाता है, डायरेक्ट हमारा साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बनता है। सिमिलरली कॉस का फॉर्मूला बनता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा ई पावर थीटा प्लस ई पावर माइनस थीटा अपॉन 2, ये कॉस का बन जाता है। दोनों फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं तो डिटेल सॉल्व करने के बाद हमें ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता चलता है कि आई रिमूव हो गया, बात खत्म हो गई। अब हम यहाँ पर जैसा कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है थीटा के प्लेस पे एक्स ले सकते हैं। सो हम यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2 एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो ये कॉस का फॉर्मूला हाइपरबोलिक के लिए एक्स के टर्म में बनता है और ये साइन का बनता है। अब हम क्वेश्चन में जाएं तो क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है वो हमारी साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू है। मीन्स हमें जो गिवन है, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये क्या है, ये हमारे साइन हाइपरबोलिक फॉर्मूला का ही वैल्यू दिया है और हमें फाइंड करवा रहे हैं 10th डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। तो अब ऑब्जर्वेशन यहाँ भी काम करेगा। अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ एक ट्रिक और मालूम होना चाहिए कि साइन का डिफरेंशिएशन हाइपरबोलिक के लिए कॉस आता है और फिर से करेंगे तो कॉस का साइन आता है, साइन, और ये साइन कॉस में कन्वर्ट होता जाता है। यहाँ पर माइनस साइन नहीं आता है। F3 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी साइन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। F4 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब हमें 10 टाइम जाना है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 10 टाइम के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनेगा वो देखते हैं। अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर 1 3 ये जो वैल्यूज हैं वो हैं
ऑड वैल्यूज, ऑड टाइम्स कर रहे हैं हम। ऑड टाइम्स पर हमें कॉस मिल रहा है, इवन पर मिल रहा है, यहाँ पर इवन पर मिल रहा है साइन। तो हमें 10 टाइम करना है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है 10th टाइम पर जाने के बाद साइन हाइपरबोलिक एक्स मिलेगा। सो अब हमें एफ 10 ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो साइन हाइपरबोलिक 0, दिस इज 0। यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा, आई थिंक। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी, सी एंड डी आर इनकरेक्ट।